है, फिर क्या कीजिएगा आप? देखिए, तरैया विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह का हमको नहीं लग रहा है कि कोई दावेदार है। अगर स्वयं आप दावेदार बन जा रहे हैं तो उसके लिए काम करिए। काम करिएगा, स्वाभाविक है कि आपको जनता आपको आगे करेगी, आपको विधायक की आपको बहुत चीज बनाएगी। देश अमृतकाल महोत्सव मनाता है। आज आप फील्ड में घूमते होंगे तो देखते होंगे कि एक दो जातियां हैं जिन्हें हम बांसपुर कहते हैं, डोम कहते हैं, एक जाति मुसहर जाति कहते हैं। उनकी स्थितियां अभी तक नहीं बदली। आपके भी विधानसभा में बहुत सारे ऐसे टोला हैं जो प्रसाद यादव जी से जब जाते जी, पूरे परिवार में सबसे बात होती है। आपको हम 2002 से रेगुलर कैसे बात करते हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग तो परिवार विधायक मुंद्रिका प्रसाद यादव जी हैं, क्या उनसे भी बातचीत होती है आपकी? नहीं, हमको कोई बातचीत नहीं होती है। उनको तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमसे है। तो खैर गांव के है, वो सब होता है राजनीति में। देखिए, आप काम नहीं करिएगा तो नहीं टिक पाएगा। वो अनुकंपा के विधायक थे, और अनुकंपा के जो विधायक हों या नौकरी करते हैं उसमें वो क्वालिटी नहीं होती है। वो रामदास राय जी का बहुत सारा चीज उनका पॉजिटिव था, जिसके कारण उनको होता है। तो हमें नहीं लगता है कि पानापुर से कोई जो मरीज है वो ठीक होकर के घर जाएगा, या तो रेफर होगा या तो मर जाएगा। डॉक्टर है यहाँ पे आते नहीं है, और सारे अपने क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल करके, और हॉस्पिटल में कोई नहीं आता है। देखिए, हम लोग जब सरकार में आएंगे तो इसको हम लोग एक विधायक जो है, अगर ब्लॉक से या आपका पंचायत से या अनुमंडल से अगर वो अपना कमीशन लेगा तो स्वाभाविक है कि उस विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह की विकास नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र। मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव, और आज हमारे साथ मेहमान हैं राजू रंजन जी, जो तरैया विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं, राजद के टिकट के दावेदार हैं। वैसे तो ये युवा नेता के रूप में हर जगह पूरे बिहार में भ्रमण करते हैं और हर जगह लोगों का काम करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन ये अभी वर्तमान में तरैया विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं और यहीं से चुनाव लड़ने का इन्होंने निर्णय किया है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या इनका मोटिव है और किस तरह से तरैया को बेहतर बनाने का ये प्रयास करेंगे। स्वागत है सर आपका। देखिए, सबसे पहले तो हम खुद के दावेदार नहीं हैं तरैया विधानसभा में। हमको पार्टी के तरफ से गाइड किया गया है कि आप विधानसभा का चुनाव का तैयारी करिए। इसके पहले भी हम चुनाव का तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ परिस्थिति था जिस कारण से हमको टिकट नहीं मिला था। इस बार 20-21 महीना पहले ही हमको बोला गया था कि आप जा कर के ज़मीन पे एक एक लोग से मिलना है और समझना है, वहाँ का स्थानीय जो समस्या है उस पे काम करना है। ऐसे हम 2002 से ही राजनीति में हैं और तेजस्वी जी के साथ हम 2002 से काम कर रहे हैं। मतलब तेजस्वी यादव जी के साथ में 2002 से लगातार बने हुए हैं? जी, लगातार बने हुए हैं। मतलब आप दोनों में जो है कि अगर आप अभी जरूरी पड़े बात करने के लिए अगर तो बात हो सकती है? जी, बिल्कुल बात हो सकती है। किस तरह से अभी फीडबैक मिल रहा है आपको? देखिए, विधानसभा में घूमने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ सभी वर्ग के लोग को हम लोग को जोड़ना है। इसके बाद यहाँ पे स्थानीय समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक तो स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल लच्चर है, इसके बाद में रोजगार नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, आए दिन लूटपाट हो रहा है, कहीं बाइक चोरी हो रही है, ब्लॉक में इतना दलाली चरम सीमा पे है, मतलब बहुत सारा काम है, जितना गिनाया जाए वो कम है। ये नीतीश सरकार समझिए कि 100% फेलियर है। अच्छा, जिस तरह से आप अभी फील्ड में घूम रहे हैं, तरैया विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो सरकारी स्कूली व्यवस्था है जो किस तरह से जर्जर हुई है और लोग सरकारी स्कूल से पलायन करके प्राइवेट स्कूल तक जा रहे हैं, इसके लिए आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, इसमें कुछ उद्योगपति लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो सरकारी व्यवस्था है उसको गड़बड़ किया जाए, इससे उनको सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की व्यवस्था अगर कमज़ोर होगी तो स्वाभाविक है कि जो उद्योगपति लोग हैं उनको सीधा लाभ मिलेगा। इसलिए इस सरकार का ही नीति है कि गरीब को यही मार दो, एजुकेशन नहीं मिलेगा, खुद ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं जनमानस में आपको दिख रही है तरैया विधानसभा में? देखिए, यहाँ पे तो सबसे पहला समस्या है हेल्थ। किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, और तरैया विधानसभा क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा हॉस्पिटल ऐसा है जिसका डॉक्टर सारे झोरा छाप हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए। लोग के जीवन से वो लोग खेल रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत है, और हमको इस पे भी काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, और बहुत सारा चीज़ है जिस पे काम करना है।
अच्छा, एक चीज ये आप, मैं हर बार लोगों से ये सवाल पूछता हूँ क्योंकि मेरे जहन में बराबर हमेशा ये बातें आती है। देश के आज़ाद हुए 75 साल से भी अबव हो गया, 76 साल हो गया। देश अमृतकाल महोत्सव मनाता है। आज आप फील्ड में घूमते होंगे तो देखते होंगे कि एक दो जातियां हैं जिन्हें हम बांसपुर कहते हैं, डोम कहते हैं, एक जाति मुसहर जाति कहते हैं। उनकी स्थितियां अभी तक नहीं बदली। आपके भी विधानसभा में बहुत सारे ऐसे टोला हैं जो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। आप दो जाति की बात कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं पासवान जी में देख रहे हैं वही स्थिति है, माझी जी में वही स्थिति है, बहुत सारी जातियां हैं जिस पे तरैया में हम देख रहे हैं कि स्थिति बिल्कुल बद से बदतर है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। इस पे कोई काम नहीं करता है। यहाँ का जो स्थानीय नेता हो या प्रदेश लेवल का नेता हो, सबको लगता है कि वोट ले लिए इसके बाद में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर सीजन आएगा फिर आपके बीच आएंगे, आपको फिर ठगेंगे और फिर निकल जाएंगे। इससे काम नहीं होगा, वह चलने वाला नहीं है। तेजस्वी जी का एक नीति है कि पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत किया जाए। इसके लिए हम 20 महीना पहले से यहाँ ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे हैं। आपकी चुनौतियां बड़ी हैं। तरैया विधानसभा में कई सारे जो राजद के टिकट के दावेदार हैं, तो क्या अगर मान लीजिए कि टिकट अगर उनको मिलता है फिर क्या कीजिएगा आप? देखिए, तरैया विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह का हमको नहीं लग रहा है कि कोई दावेदार है। अगर स्वयं आप दावेदार बन जा रहे हैं तो उसके लिए काम करिए। काम करिएगा, स्वाभाविक है कि आपको जनता आपको आगे करेगी। आपको विधायक कि आपको बहुत चीज़ बनाया जा सकता है, लेकिन काम नहीं करिएगा और सोचिएगा कि केवल हम यहाँ आएँ और ठग के निकल जाएँ, तो ये नहीं चलने वाला है। पहले हुआ है, अब नहीं होगा। बिल्कुल इसकी तय नहीं। कल ही आप मोतिहारी में थे, जी लालू प्रसाद यादव जी का कार्यक्रम था। जी जी, मनोज जी हैं, वो हम लोग के बहुत करीबी भी हैं। वहाँ लालू प्रसाद यादव जी का आगमन हुआ था और हर साल जाते हैं वहाँ पे। उनके फादर का जो पुण्यतिथि है उसमें शामिल होते हैं। अच्छा, बातचीत होती है लालू प्रसाद यादव जी से जब जाते जी जी, हैं? पूरे परिवार में सबसे बात होती है। आपको हम 2002 अच्छा, से रेगुलर नॉर्मली कैसे बात करते हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग तो परिवार के सदस्य हैं। मैंने उस जैसे तरह कैसे रहते बात हैं। करते हैं कुछ? देखिए, हम लोग का पारिवारिक रिश्ता है, बहुत पहले से रिश्ता है। और हम 2002 में मैट्रिक करने के बाद में हम ट्रेन पकड़ करके हाजीपुर से फिर वहाँ से बस लेकर के हम पटना गए थे। उस दिन से हम राजनीति कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ हम सक्रिय राजनीति में भी हैं। अभी तो खैर मेरा व्यवसाय भी हो गया है, हम व्यवसाय भी कर रहे हैं। अभी मतलब जब हम पूछना ये चाहते थे कि उनका नॉर्मली बिहेवियर कैसा रहता है आपके प्रति, मतलब किस तरह से बात करते हैं कुछ? हर गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा करे, अच्छा करेगा तो उसको खुशी होगी। सबके परिवार में वही स्थिति है। लालू जी वैसा ही है, उसी तरह हमको ट्रीट करते हैं। अच्छा, ये राजद के पूर्व विधायक मुंद्रिका प्रसाद यादव जी हैं, क्या उनसे भी बातचीत होती है आपकी? नहीं नहीं, हमको कोई बातचीत नहीं होती है। उनको तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमसे है। तो खैर गांव के है, वो सब होता है राजनीति में। देखिए, आप काम नहीं करिएगा तो नहीं टिक पाइएगा। वो अनुकंपा के विधायक थे और अनुकंपा के जो विधायक हों या नौकरी करते हैं उसमें वो क्वालिटी नहीं होती है। वो रामदास राय जी का बहुत सारा चीज़ उनका पॉजिटिव था जिसके कारण उनको लाभ मिला और बने भी। लेकिन वो ठेकेदार हैं और फिर अपना वहीं चले गए हैं ठेकेदारी करने। अच्छा, कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि तरैया विधानसभा का जो सीट है वो माले को चला जाएगा। नहीं, कहीं सीट नहीं जा रही है। तरैया विधानसभा जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय जनता दल का घर है और जहाँ भी अपना घर होता है, कोई घर में दूसरा कोई तो नहीं आता है, इसलिए यहाँ राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। जो जैसा कि हम बात कर रहे थे राजीव रंजन जी से, जो समस्याएं हैं ये बहुत आसानी से गिनवा रहे हैं कि उस तरह की समस्याएं सही में आप तरैया विधानसभा घूमिएगा तो बहुत बेहतर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हालात बहुत दयनीय है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देखेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखेंगे, अस्पतालों की व्यवस्था देखेंगे तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। क्या सर? हाँ बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, यही स्थिति है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। और मेरा टारगेट है कि इस पे काम करना है, बहुत सारी काम करना है। समझिए कि इतना आसान भी नहीं है, चुनौती तो है ही, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब संभव है। क्या क्या आपका एजेंडा रहेगा चुनावी में? देखिए, चुनाव में सबसे पहला मेरा एजेंडा है कि यहाँ पे स्कूल का जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त किया जाए। अच्छा, तेजस्वी यादव जी का एक माई बहन जो योजना है, वो माई बहन योजना के आप किस तरह से देखते हैं, क्या कितना कारगर होगा? देखिए, माई बहन योजना इसलिए है कि जब हम लोग की सरकार जब 17 महीना थे तो यहाँ बहुत करीब से देखा गया कि बहुत दयनीय स्थिति है लोग का। तो लगा कि अगर माई बहन मान योजना के तहत अगर
मदद किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि एक माँ अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया खिलाएगी, पिलाएगी और पढ़ाएगी, तो इससे क्या होगा कि बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा। इसीलिए माँ बहन योजना को लाया गया है। जैसा कि हर ब्लॉक की स्थिति भी देखी जाए तो उस तरह से बेहतर नहीं हो पाई है। आज आपको पानापुर क्षेत्र में भी एक अस्पताल, बहुत बेहतर अस्पताल की ज़रूरत है। अगर कोई इमरजेंसी होता है तो हमें नहीं लगता है कि पानापुर से कोई जो मरीज है वो ठीक होकर के घर जाएगा, या तो रेफर होगा या तो मर जाएगा। देखिए, इसके पीछे ये है कि यहाँ का जो सिविल सर्जन है वो बहुत करप्ट है। उसका जो नीति है वो पैसा लेकर के बहुत सारा फर्जी हॉस्पिटल चलवा रहा है। इस पे पहले भी हम स्वास्थ्य मंत्री से मिल करके इस पे हम ये सारी जो जानकारी है दे दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम लोग की सरकार बनती है तो हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे। देखिए, यहाँ पे झोरा छाप डॉक्टर की इतना संख्या है कि आए दिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं। किसी तरह का प्रॉब्लम है, जाके इलाज कराने जाते हैं और उनका बेहतर इलाज नहीं होता है, और जनता के पास भी मजबूरी है कि जाए तो कहाँ जाए। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र है या रेफरल अस्पताल है या आपका जिला का सदर अस्पताल है, सब में जो व्यवस्था है केवल लूट मची हुई है। जो डॉक्टर है यहाँ पे आते नहीं हैं और सारे अपने क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल करके, और हॉस्पिटल में कोई नहीं आता है। देखिए, हम लोग जब सरकार में आएंगे तो इसको हम लोग दूर करेंगे। अच्छा, फिर से मैं वो सवाल को रिपीट करता हूँ, जो जातियाँ पीछे हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उनका क्या मुख्य बिंदु हो सकता है कि आगे ना बढ़ने का क्या कारण है? आपको क्या देखिए, लगता है? आगे नहीं होने का एक कारण है कि सबसे पहली चीज़ है कि उनको परिवार चलाने के लिए पर्याप्त एक पैसा होना चाहिए, उनके पास नहीं है। तो वो पैसा कैसे उपलब्ध कराया जाए, इसीलिए माई बहन मान योजना को लाया गया है। क्या उसमें भी कारगर ये माई बहन योजना हाँ, होगा? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिल्कुल कारगर है। देखिए, किसी माँ के पास पैसा होगा तो अपने बच्चे को खिलाएगी और वो अपने बच्चे को पढ़ाएगी। इतना तो निश्चित है कि जो गड़बड़ हो गया है, जो बड़े बच्चे हैं वो तो खैर उसको बहुत ज़्यादा सुधार नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बच्चे अभी जन्म ले रहे हैं वो तो स्वाभाविक है कि वो बेहतर जिंदगी उनका होगा ये योजना आने से। और देखिए, ब्लॉक का जो व्यवस्था है इतना करप्ट है कि यहाँ स्थानीय लेवल पे ये सब जो मुखिया है, समझिए कि एक करप्शन का आड़ा बन चुका है सब। ये सब का काम है ठगना। रोज आए दिन इंदिरा आवास ले लीजिए या मैंने किसी भी तरह का योजना ले लीजिए, उसका काम है जनता से पैसा कैसे नोचें। और आपको भी मालूम होगा कि 20,000 30,000 रुपया एक इंदिरा आवास में ये लोग लेते हैं। इसके बाद में इंदिरा आवास के बाद में आप आइए तो मनरेगा का हाल देखिए तो वही है कि गरीब के खाते पर पैसा आता है और ये लोग पैसा ले लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा करप्शन है। अच्छा राजू सर, हमें आपको नहीं लगता है कि ये योजना मुखिया के कमाने के लिए बनाया गया है? हाँ, हमको यही लग रहा है। ठीक है ना? नहीं, सब नहीं है गड़बड़, ऐसा नहीं है कि सब लोग गड़बड़ हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो कि गड़बड़ हैं। इस पे सुधार करने की जरूरत है और हम आएंगे तो सुधरेगा। देखिए, एक नेता, एक विधायक जो है, अगर ब्लॉक से या आपका पंचायत से या अनुमंडल से अगर वो अपना कमीशन लेगा तो स्वाभाविक है कि उस विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह की विकास नहीं होगी। इसलिए कमीशन खोर नेता को हटाने की जरूरत है और अच्छे लोग के लाने की जरूरत है। कहा तो मौखिक रूप से ये भी कहा जाता है कि तरैया विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां आंगनबाड़ी से भी नेता लोग शुरू करते हैं। ये सच्चाई है और हमको भी ये जानकारी है, और आंगनबाड़ी केंद्र से भी लोग पैसा ले रहे हैं। माने नीचे से लेकर के आप ब्लॉक लेवल पे चले जाइए, अनुमंडल लेवल पे चले जाइए, जिला लेवल पे चले जाइए, सभी जगह करप्शन है। चलिए, जिस तरह से आप सोच रहे हैं, उम्मीद है कि आप उस सोच पे खरा उतरें, क्योंकि जिस तरह से जर्जर व्यवस्था है, मैं भी यही चाहता हूं कि उसमें बदलाव हो, सुधार हो, जो जर्जर व्यवस्था है वो मजबूत हो। कि जिस तरह से करप्शन का जो जरिया स्टार्ट है, या आप ब्लॉक में जाएं या आप अस्पताल में जाएं या किसी पंचायत के प्रतिनिधि के पास जाएं, हर कोई नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में लोग करप्शन का शिकार हैं। आप इंदिरा आवास का जियो टेक करवाना चाहिए तो 2,000 रुपये लगता है। अगर इंदिरा आवास उठाना होगा तो फर्स्ट पेमेंट पर आपको 20,000 देना होता है। सर देखिए, हम जब विधायक बनेंगे तो ये जो करप्शन है, देखिए सबसे पहली चीज़ है कि जो स्थानीय विधायक होता है उसको ईमानदार होना इसलिए जरूरी है। जब विधायक ईमानदार होगा तो अफसर स्वाभाविक है कि जो जेन्युइन काम है करेगा, और अफसर गड़बड़ भी है तो वो डरेगा।
अगर उससे कोई कमीशन ले रहा है तो कैसे डरेगा, क्यों डरेगा, क्यों जनता के काम करेगा। इसलिए सबसे पहले चीज़ है कि विधायक को ईमानदार होना बहुत जरूरी है। विधायक ईमानदार होगा तो समझिए कि पूरा विधानसभा में काम ईमानदारी से होगा, और विधायक चोर होगा तो स्वाभाविक है कि पूरा पदाधिकारी से लेकर जितने होंगे सारे चोर होंगे। आप देख रहे थे सूचना केंद्र, मैं हूं आपके साथ हरराम यादव। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।